एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी एकेडमी में। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 स्नैपशॉट बुक से रंगाज मैरिज, जिसकी ऑथर है हमारे मस्ती वेंकटेश अयंगर। तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा जो मस्ती वेंकटेश अयंगर, जो कि साउथ इंडिया की स्टोरी लग रही है सुनने से ही। तो बेसिकली ऐसा ही है स्टोरी के अंदर, यहाँ पर आप लोग को 3 स्टेजेस में पढ़ना है। थोड़ा सा मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूँ इस चैप्टर का। तो उसमें मेन कैरेक्टर कौन है, हमारा रंगा है। उससे पहले जो ऑथर ने, जो कि यहाँ पर वेंकटेश अयंगर है, उन्होंने अपने गांव के बारे में बताया है जिसका नाम होता है होसाहल्ली। उनके विलेज का नाम क्या है, होसाहल्ली। आपको एक बात याद रखनी है। दूसरी चीज़ यहाँ पर कि रंगापा कौन है। रंगापा कौन होता है, एक अकाउंटेंट का बेटा होता है। एंड थर्ड, इसमें जो करेक्टर आपको इंपॉर्टेंट लगने वाला है वो है रत्ना, जो कि बाद में वाइफ बन जाती है किसकी, रंगा की। एंड देन लास्ट में जो स्टोरी ख़त्म होते होते उसने उनके 2 बच्चों के बारे में भी जिक्र किया है। तो ऑल ओवर स्टोरी आपको 3 पार्ट में पढ़नी है। फर्स्ट स्टेज के अंदर गांव के बारे में उनके, सेकंड स्टेज में रंगा के बारे में, थर्ड स्टेज में उनकी फैमिली, रंगा की फैमिली के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो स्टार्ट होती है रंगा। तो इंट्रोडक्शन दिया गया रंगा का। तो रंगा द अकाउंटेंट सन इज़ वन ऑफ द रेयर ब्रीड अमंग द विलेज फॉक हु हैज़ बीन टू द सिटी टू परस्यू ही स्टडी। तो रंगा कौन है, अकाउंटेंट का बेटा होता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा खास है। रेयर ब्रीड मतलब कि खास, उन खास लोगों में से है जो कि अपनी पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे, शहर गए थे। तो मतलब ये कह लें कि वो एक पहला बच्चा है जिसने जो उस पढ़ाई के लिए शहर गया, उसके पिताजी ने उसे शहर भेजा है। When he returned to his village from the city of Bangalore, वो पढ़ने के लिए कहाँ गया था, बैंगलोर गया था। तो जब वो बैंगलोर से वापस आता है, द क्राउड मिल अराउंड हिज हाउस टू सी वेदर ही हैज़ चेंज और नॉट। तब क्या होता है, जब वापस आता है अपने घर पर, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ जमा हो जाती है उसके घर के बाहर, ये देखने के लिए कि शहर में पढ़ाई करने के बाद रंगापा कितना बदला है या उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। हीज़ आइडिया अबाउट मैरिज आर नाउ क्वाइट डिफरेंट और आर दी। तो उसका जो इरादा है, अब रंगापा का जो इरादा है शादी को लेकर के, वो कैसा विचार है और क्या उसका विचार बिल्कुल अलग है और ऐसा है या नहीं, इस बात को हम पता लगाएंगे स्टोरी के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले पैराग्राफ में क्या देखेंगे। तो When you see the title, some of you may ask रंगा's marriage, कि जब आप सभी हमारे इस टाइटल को देखेंगे, इस टाइटल का नाम क्या है, रंगापा, तो आप सभी को क्या लगेगा, आप मुझसे पूछोगे कि रंगापा ही, सॉरी, रंगा's मैरिज क्यों रखा इसका। तो एक तरीके से स्टोरी के अंदर वो हमसे कन्वर्सेशन कर रहा है ऑथर हमारा, कि हमसे बात कर रहा है कि जब आप लोग स्टोरी को पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपको पूछोगे मुझसे कि इसका नाम रंगा's मैरिज क्यों रखा गया। वाई नॉट रंगानाथा विवाह और रंगानाथ विजया, इसका नाम रंगानाथ विवाह और रंगानाथ विजया क्यों रखा गया। वेल येस आई नो आई कुड हैव यूज सम अदर माउथ फीलिंग ऑन लाइक द जगन्नाथा विजया और गिरिजा कल्याणम। अब वो ऑथर खुद ही कह रहा है कि हाँ मैं रख सकता था ऐसा नाम जो कि हमें मन में आए, माउथ फीलिंग वन ऑफ लाइक, कि हमारे और भी अच्छे अच्छे नाम हैं जो मेरे मुंह में ही रखे हुए हैं, जैसे जगन्नाथा विजया हो गया, गिरिजा कल्याणम, ये नाम भी मैं चैप्टर का रख सकता था, लेकिन क्यों रखा आगे वो रीज़न दे रहा है। बट देन दिस इज़ नॉट अबाउट द जगन्नाथा विक्ट्री और द गिरिजा वेडिंग, क्योंकि उसने इसलिए रखा क्योंकि ना तो ये जगन्नाथ की जीत के बारे में कहानी है और ना ही किसी गिरिजा की शादी के बारे में है। इट इज़ अबाउट अवर ओन रंगाज मैरिज एंड हैज़ नो फैंसी टाइटल, क्योंकि ये बात सिर्फ रंगा की शादी की है, तो इसमें इसलिए कोई इसका फैंसी टाइटल, कोई भी बेकार का, मतलब कोई भी अजीब सा इसमें से टाइटल नहीं रखा गया है। ठीक है। होसाहल्ली इज़ आवर विलेज, ये बात आपको याद रखनी, उनके गांव का नाम क्या है, होसाहल्ली। यू मस्ट हैव हर्ड इट ऑफ इट, नो व्हाट अ पिटी। अब ऑथर हमसे फिर कन्वर्सेशन कर रहे हैं कि आप लोगों ने शायद इस गांव के बारे में सुना होगा। अब वो खुद ही कहता है नहीं सुना होगा शायद। व्हाट अ पिटी, कितनी शर्म की बात है, कितनी अजीब बात है। बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, लेकिन इसमें आपकी गलती नहीं। वो हमें ही कह रहा है कि इसमें आपकी गलती नहीं है। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ एनी इन एनी ज्योग्राफी बुक, क्योंकि हमारे गांव को किसी भी ज्योग्राफी बुक के अंदर नहीं रखा गया। दोज साहिब इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच अ प्लेस एग्जिस्ट, कि वो साहब लोग जो कि इंग्लैंड के हैं, जो कि अंग्रेजी में लिखते हैं, वो शायद ये नहीं जानते होंगे कि ऐसा कोई गांव एग्जिस्ट करता है, ऐसा भी कोई गांव है। एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, इसलिए उन्होंने इसको मेंशन नहीं किया ज्योग्राफी की किताबों के अंदर। आवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट, और हमारे अपने लोग भी इसके बारे में भूल गए कि वो ज्योग्राफी की बुक के अंदर ये चीज़ें डाल दें। यू नो हाउ इज़ इट, आप सभी जानते हैं कि ज़माना कैसा है, सारी चीज़ें कैसी हैं। दे आर लाइक अ फॉक ऑफ सी। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहा है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहे हैं हमारे ऑथर यहाँ पे,
कि सभी लोग जैसे क्या है भीड़ की तरह का बिहेव करते हैं। फ्लॉक ऑफ शिप मतलब कि भीड़ों के झुंड की तरह। क्या होता है उसमें, वन शिप वॉक इनटू अ पिट देन रेस्ट ब्लाइंडली फॉलोड इट। क्या होता है इस भीड़ के झुंड के अंदर कि जैसे ही कोई एक भीड़ गड्ढे में गिरता है तो बाकी सारे भी उसके पीछे पीछे गड्ढे में चले जाते हैं। वैन बोथ द साहिब इन इंग्लैंड एंड आवर ओन जोग्राफर, और ऐसा ही कुछ हुआ हमारे साहिब लोगों के साथ जो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं और जोग्राफरिक लोग। जब देखो अब इसमें कहने का सेंस उनका ये है कि अगर साहिब लोगों ने इसमें मेंशन नहीं किया ज्योग्राफी बुक के अंदर तो हमारे अपने लोगों ने ही मेंशन नहीं किया। हैव नॉट रेफर टू इट, इसलिए उन्होंने इसको रेफर मतलब इसको मेंशन नहीं किया किताबों के अंदर। यू कैन नॉट एक्सेप्ट द पुअर कैरोग्राफर टू रिमेंबर टू पुट इन द मैप। तो जब जोग्राफर्स ने ही मेंशन नहीं किया तो आप क्या उम्मीद करते हैं किससे, कार्टोग्राफ। अब कार्टोग्राफर कौन होता है, कार्टोग्राफर वो पर्सन होता है जो कि वो मैप को क्रिएट करता है। तो अब जब जोग्राफर नहीं मेंशन कर पाए तो बेचारे कार्टोग्राफर इस बात को कैसे याद रख पाते हैं। कैन यू एंड कार्टोग्राफर टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप, सॉरी रिपीट कर दिया लाइन में, एंड सो देयर इज़ नॉट इवन द शेडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप। और यही कारण है कि हमारे गांव की कोई भी नामो निशान या कोई भी परछाई नक्शे में देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ ऑथर ने में बताया है, सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर। वो कहता है मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से, हमें कह रहा है वो कि मैं कुछ और स्टार्ट करना चाहता था और मैं कहीं और डायरेक्शन में चला गया। इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज़ द भारतवर्षा वट द स्वीट कारीगर ढाबू इज द टू अ फेस्टिवल मील, देन हौसाली इज अ मैसूर टू स्टेट वाट द फीलिंग इज इट टू द कारीगर ढाबू। अब देखो दो चीज़ यहाँ पे थोड़ा साइंस ढंग से लगाना आप लोग, बहुत ही कॉम्प्लिकेशन लग रहा है यहाँ पे, तो मैं बता दूँ क्यों बताता है। देखिए जो हौसाली है वो मैसूर के अंदर है, हौसाली का है मैसूर के अंदर, और मैसूर कहाँ है, भारत के अंदर, भारतवर्षा के अंदर। तो देखो तीन चीज़ कंटिन्यूटी कि हौसाली मैसूर में और मैसूर इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे एक स्वीट का एग्जांपल लिया उन्होंने, इसका नाम करीगा ढाबू। जो करीगा ढाबू को कंफ्यूज मत होना, ये हमारे यहाँ की गुजिया ही होती है जिसे वहाँ पे करीगा ढाबू कहा जाता है, जो कि वहाँ के फेस्टिवल के मील के तौर पर यूज़ की जाती है। तो इसी प्रकार से कहता है कि जैसे त्योहारों में क्या होता है करीगा ढाबू, और करीगा ढाबू के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें भरी जाती है। देखो लिखा होगा द हौसाली इज अ मैसूर स्टेट वर्ड इज फीलिंग इन द करीगा ढाबू। तो मैं देखो सिंपली यहाँ पे कंपेयर करके बता दूँ कि मान लीजिए वो हौसाली को कंपेयर किया है गुजिया के अंदर भरा जाने वाले सामान की तरह। उसके बाद क्या हो गया, मैसूर जो कि वो गुजिया है। उसके बाद जो भारत है वो एक तरीके से फेस्टिवल है। तो जैसे भारत के अंदर मैसूर और मैसूर के अंदर हौसाली, उसी प्रकार से फेस्टिवल में गुजिया और गुजिया के अंदर जो सामान भरा जाता है, इस प्रकार से यहाँ पे कंपेयर किया। चलिए, व्हाट्स आई हैव सेड इट एब्सोल्युटली ट्रू। अब वो कह रहे हैं जो भी मैंने आप लोगों को कहा वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सच्ची बातें हैं। बिलीव मी, आप मेरा भरोसा कीजिए। हमें कह रहा है ऑथर, आई वुड नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट बट आई विल स्टिक ऑफ माई ओपिनियन। वो कहता है मैं आपकी बातों पर शक नहीं कर रहा, मतलब हम भाई वो कह रहा है हम सारी बात मान थोड़ी ना लेंगे, हमें भी डाउट रहेंगे उस बात को लेकर के। तो कहता है आपके डाउट पर मुझे कोई भी शक नहीं है, लेकिन मैं भी अपने ओपिनियन में बना रहूँगा। मतलब जो मेरा सोचना है गाँव के बारे में मैं तब भी वैसा ही सोचूंगा, चाहे आप कुछ भी इस बारे में क्वेश्चन पूछो। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक ग्लोइंगली ऑफ हौसाहली, कि पूरे गाँव में मैं सिर्फ अकेला व्यक्ति ऐसा नहीं हूँ जो हौसाहली की इतनी तरफदारी कर रहा हूँ। वी हैव अ डॉक्टर इन आवर प्लेस, हिज नेम इज़ गुंडा भट्टा, ही एग्रीज विद मी। कि हमारे यहाँ पर हमारे जगह पर हमारे यहाँ पर कौन एक डॉक्टर भी हैं जिनका नाम क्या है, गुंडा भट्टा। आपको 1 मार्क्स के अंदर याद रखना है कौन है डॉक्टर, गुंडा भट्टा, और जो कि मेरी बात से पूरी तरह सहमत है। ठीक है, वो भी यही मानते हैं कि हमारा गाँव काफ़ी अच्छा है। ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, नो नॉट इंग्लैंड। तो वो काफ़ी कम जगह घूमे हुए हैं और वो इंग्लैंड नहीं गए हैं। कौन, गुंडा भट्टा। इफ़ एनी वन आस्क हिम वेदर ही हैड बीन देयर ही सेज नो अन्या, आई हैव लेफ्ट दैट टू यू रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली फ्रस्ट्रेटेड डॉग इज़ नॉट फॉर मी। तो जब भी उनसे कोई व्यक्ति पूछता है कि आप इंग्लैंड नहीं गए हैं क्या, इंग्लैंड गए हैं क्या, तो ये बातें उनका उसका रिप्लाई वो बड़े ही प्यार से लोगों को करते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ही सेज नो अन्या, नहीं अन्या क्या है, एक नाम है, एक जैसा हम कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं रिस्पेक्ट देने के लिए किसी को, तो बड़े ही प्यारे से अन्या बोला जाता है वहाँ पर हौसाली के अंदर। तो बड़े ही प्यारे से लोग कहते हैं कि नहीं अन्या, मैं नहीं गया, आई हैव लेफ्ट द टू यू, मैंने ये जगह आपके लिए छोड़ी है, आप वहाँ पे जाके घूमिए। रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली प्लेस्टेड डॉग, तो फ्ली प्लेस्टेड मतलब कि खारा, हम कह सकते हैं एक तरीके से वो इचिंग हमारी होती है ना, इचिंग जानते हैं ना, मतलब खुजली वाला कुत्ता।
तो जस्ट लाइक है यहाँ पे कि आप लोग भी भटको किसकी तरह, फ्लीच फेस्टेड डॉग की तरह। अब देखो यहाँ पे कहानी में क्या कहना चाहता है, गुंडा भट्टा कहता है जब भी उससे कोई पूछेगा कि आप इंग्लैंड क्यों नहीं गए, वो कहता है नहीं भाई मैं इंग्लैंड नहीं गया क्योंकि मैंने इसे आपके लिए छोड़ा हुआ है, तो आप वहाँ पर जाइए और घूमिए बिल्कुल खुजली वाले कुत्ते की तरह। इज़ नॉट फॉर मी, ये जगह मेरे लिए नहीं है, आपके लिए है ना, ये गुंडा भट्टा कहते हैं लोगों को। आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम दो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही वॉज सीन मैनी। ठीक है, तो उसने अपने टाइम में बहुत कम जगह घूमी है, तो अब कोई भी मैटर नहीं रखता कि उसने कितनी जगह घूमी है। अब ये बात सारी की सारी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है गुंडा भट्टा वाली। अब आगे बात करता अपने गांव के बारे में थोड़ी सी और। वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज, कम विजिट अस एंड आई विल गिव यू अ रो मैंगो फ्रॉम वन ऑफ दैम। कि आप लोगों को हमें बता रहे हैं वो कि हमारे गांव में क्या है, आम के पेड़ भी हैं और आप यहाँ घूमने आ जाइए, और अब जब आप यहाँ पे घूमने आओगे तो मैं आपको क्या दूंगा, एक कच्चा आम उन्हीं पेड़ों में से। डो नॉट ईट इट, जस्ट टेक अ बाइट, कि आपको इसको पूरा नहीं खाना है, इसको क्या छोटी सी बाइट लेनी, छोटा सा टुकड़ा तोड़ना है, उसमें से आपको थोड़ा सा काटना है। देन सोरनेस इज श्योर टू गो टू योर स्ट्रेट टू योर ब्रह्मांध्रा। तो ब्रह्मांध्रा मतलब बिल्कुल हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन के अंदर। तो उसकी जो खटास है, तो खटास इतनी ज़्यादा है कि आपके दिमाग में सीधी जाएगी। ऑथर हमें कह रहा है कि जब आप कच्चा आम खाओगे तो जो कच्चे आम की जो खटास है आपके बिल्कुल दिमाग में चढ़ जाएगी। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम एंड अ चटनी विद वॉज मेड आउट ऑफ इट। वो बताते हैं कि मैं एक बार यही फल लेकर के अपने घर गया था और इसकी चटनी बनाई थी मैंने। तो क्या हुआ, चटनी बनाई, ऑल ऑफ अस एट इट, द कफ वॉज सफर्ड फ्रॉम आफ्टर दैट। कि उसको जब हम सब ने खाया तो क्या हो गया, हमें कफ मतलब खांसी होगी उसे खाने के बाद। इट वॉज वैन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट। तो जब खांसी हो गई दवाई लेने के लिए वो कहाँ गए, डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर ने बताया था, स्पेशल क्वालिटी बताई थी उस आम के बारे में कि इतना ज़्यादा पावरफुल है कि आपके दिमाग में चढ़ सकते हैं, इससे आपको खांसी हुई है। जस्ट एज मैंगो इज स्पेशल सो इज़ एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज। कि सिर्फ हमारे यहाँ मैंगो ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर फेमस है। वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड। कि हमारे यहाँ पे जो तालाब है गांव का, तो वहाँ पर क्रीपर है। क्रीपर मतलब कि लता वाला जो पौधा होता है वो भी हमारे यहाँ पर है। ठीक है, इट्स फ्लावर आर फिश टू बी होल्ड। उसके जो फूल है बहुत ही ज़्यादा अपने आप में आकर्षक है। गेट टू लीव फ्रॉम द क्रीपर वैन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट द हैविंग लीव्स ऑन द टू सर्व ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील्स। कि जब भी आप कभी इस तालाब में नहाने के लिए जाओगे, हमें बता रहा है वो कि वहाँ जब आप वहाँ नहाने के लिए जाओ तो नहाने के बाद वहाँ से जब वापस आओगे आप, तो वहाँ से उस तालाब के में से जो क्रीपर है, क्रीपर के आपको सिर्फ 2 पत्ते तोड़ लेने हैं, और 2 पत्तों के तोड़ने के बाद आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी इस बात की कि दोपहर का भोजन आप किस पत्ते में परोस करके खाओगे। तो मतलब कि वो पत्ते इतने आपके लिए सफिशियंट है कि आप उसका दोपहर का भोजन परोस करके आराम से खा पाओगे। यू विल से आई एम रैम्बलिंग। आपको लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट वैन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप। कि सभी को ऐसा ही लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ जब हमारे गांव की बात आती है। बट इनफ इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस ड्रॉप मी अ लाइन। कि बस बहुत हुआ, अगर आप में से कोई यहाँ पे घूमना चाहता है तो सिर्फ मुझे क्या कर देना, एक लाइन कर देना। लाइन मतलब एक लेटर वगैरह लिख देना मुझे। आई विल लेट यू नो वेयर हौसाहाली इज़ एंड वाट थिंग आर लाइक हेयर। तब मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पर हौसाहाली कहाँ पर है और यहाँ पर कौन कौन सी जगह अच्छी है, घूमने लायक है। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज़ टू विजिट इट, डोंट यू एग्री। कि किसी भी स्थान को सबसे बढ़िया जानने का क्या तरीका है कि आप वहाँ पर आके क्या करो, विज़िट करो। और आप, मुझे लगता है आप उससे सहमत हो। डोंट यू एग्री, आप भरोसा मत करो, आप खुद आके क्या कर लो, यहाँ पर आप क्या कर लो, आके देख लो, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। वट आई एम गोइंग टू टेल यू द समथिंग दैट हैपन टू 10 ईयर अगो। अब यहाँ पे एक्चुअल स्टोरी पे आ रहे होता हमारे, और वो बता रहे हैं कि अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये सारी घटना कब की है, आज से 10 साल पहले की है। तो पूरा इंसिडेंट आपको थोड़ा फ्लैशबैक में बताया जाएगा। वी डिड नॉट हैव मैनी पीपल हु न्यू इंग्लिश देन आवर विलेज अकाउंटेंट वॉज द फर्स्ट वन हु हैड इनफ करेज टू सेंड हिज सन टू द बैंगलोर फॉर स्टडी। तो जब लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी उस समय, आज से 10 साल पहले तक लोगों को ठीक से इंग्लिश नहीं आती थी, तब हमारे गांव के जो कौन थे,
विलेजर थे, मतलब अकाउंटेंट थे। तो उन्होंने क्या किया था, अपने बेटे को भेजा था बैंगलोर, क्या करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। इट इज़ डिफरेंट नाउ, और ये सबसे अलग बात थी उस समय की। देयर आर मैनी हु न्यू इंग्लिश, लेकिन आज के समय में क्या है, आज के समय में ज़्यादातर लोग अंग्रेजी जानते हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस दैम वन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश, कि आज के समय में क्या है, आपको हर एक गली में कोई ना कोई मिल जाएगा जो इंग्लिश में बातचीत कर रहा होगा। अब फिर पुराने टाइम में जा रहे हैं। दोज डे वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, नॉट डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड वाइल टॉकिंग इन कन्नड़ा। तो अब वो बता रहा है कि उन दिनों क्या था कि कोई भी व्यक्ति इंग्लिश भाषा में बात नहीं करता था, और ना ही वो इंग्लिश शब्दों को लेके आता था। जब वो कौन सी भाषा बोलता था, वो कन्नड़ भाषा बोलते थे। तो अब यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि वो कौन सी भाषा बिलोंग करते थे, कन्नड़। इमें जो मैसूर है वो कर्नाटक के अंदर है, जहाँ पे कन्नड़ बोली जाती है, ठीक है। तो जो कन्नड़ बोलते हुए भी अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग नहीं किया करते थे 10 साल पहले पे। व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ द डिस्ग्रेसफुल, और लेकिन ये जो बदलाव हुआ 10 सालों में, कौन सा, तब इंग्लिश ना आना और अब इंग्लिश का बहुत धड़ाधड़ प्रयोग होना, ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप में क्या है, शर्मनाक बात है। क्यों कि लोग अपना कल्चर भूलते जा रहे हैं। बिलीव मी द अदर डे आई वॉज इन रामा राव हाउस, तो वो कह रहे भरोसा करिए, अपने आप में बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात है। अब क्या होता है, एक किसी दिन क्या होता है, अब ऑथर बता रहे आई वॉज इन रामा राव हाउस व्हेन दे बोट अ बंडल ऑफ फायरवुड। तो रामा राव के घर में होता है, रामा राव कौन है, उन्हीं गांव का कोई व्यक्ति है जिनके घर पे ऑथर होता है। अब वो रामा राव क्या करते हैं, लकड़ी का एक बंडल, लकड़ी का बंडल में क्यों लेते हैं, ताकि घर पे वो खाना वगैरह पका सके। रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट, जो रामा राव का बेटा बाहर आया और उसने क्या किया, उसको पैसे देने के लिए बाहर भेजा गया था कि वो पैसे दे दे, किसके, लकड़ी के। ही आस्क्ड द वुमेन हाउ मच शुड आई गिव यू, तो उसने उस महिला से पूछा कि आपको मुझे कितने पैसे देने हैं, मैं आपको लकड़ी के कितने पैसे दूं। तो महिला ने क्या कहा, 4 पाइस, सी सैड। द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज एंड आस्क हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो उस लड़के ने क्या कह दिया कि भाई आप, मेरे पास अभी क्या नहीं है, चेंज नहीं है, तो आप क्या करिए, कल सुबह आ जाइए। उसने क्या कहा, मेरे पास क्या नहीं है, चेंज, उसने इंग्लिश में वर्ड यूज़ कर दिया चेंज, तो आप नेक्स्ट मॉर्निंग आ जाइए। द पुअर वुमेन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज एंड वेंट अवे मटरिंग टू हर सेल्फ। अब उस बेचारी महिला को एक बात ही समझ नहीं आई, इसने चेंज क्या कहा, भाई वो तो अंग्रेजी नहीं जानती थी, चेंज का मतलब तो पता ही नहीं था उन लोगों को, इंग्लिश ना जानने की वजह से। तो वो अपने आप में ही मटरिंग, मतलब बोलती हुई, स्पीकिंग करती हुई, बोलती हुई वहाँ से चली जाती है। आई टू डिड नॉट नो, और यहाँ तक कि मुझे भी नहीं पता था, मुझे से कहने का मतलब है हमारे ऑथर को भी तब ये बात नहीं थी कि चेंज का मतलब क्या था। लेट्स व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस एंड आस्क हिम एंड अंडरस्टूड व्हाट इट मीन, और बाद में मैं कहाँ गया, रंगा के घर गया, और तब मैंने क्या की, ये मीनिंग जाना इसका, किसका, चेंज का। तो चेंज का मीनिंग आप सभी को पता होना चाहिए, क्या होता है, खुले पैसे, छुट्टा कहते हैं हम। ओके, दिस प्राइसलेस कमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आवर विलेज अ डिकेड एगो। अब प्राइसलेस कमोडिटी मतलब बहुमूल्य, बेमूल्य, जिसका मूल्य नहीं लगाया जा सकता। इंग्लिश क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा प्राइसलेस कमोडिटी है, और तब हमारे विलेज के अंदर ये ज़्यादा फैली नहीं हुई थी। दैट वॉज वाई रंगाज होम कमिंग वाज ग्रेट इवेंट, और तब क्या था, रंगा का आना हमारे गांव में बहुत ही बड़ा इवेंट हो गया। मतलब जब लोग इंग्लिश नहीं जानते थे तो एक तरीके से बहुत बड़ा इवेंट हो गया, क्योंकि वो अंग्रेजी पढ़ के आया होगा। पीपल रश टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग, अब सारे के सारे लोग क्या थे, और उसके घर की तरफ जा रहे थे, किसके, रंगा के घर की तरफ, क्या बोलते हुए, द अकाउंटेंट सन हैज़ कम, द बॉय हु हैड गॉन टू बैंगलोर फॉर हिज स्टडी इज़ हेयर इट सीम्ड एंड कम रंगाज इज़ हेयर, लेट्स गो एंड हैव अ लुक। कि वो लड़का जो कि अकाउंटेंट का जो बेटा है वो वापस आ गया है, वो लड़का जो बैंगलोर में पढ़ने के लिए गया था अपनी पढ़ाई के लिए, लगता है वो वापस आ गया है, चलो चलते हैं, रंगा यहीं है और हम उसे देखने चलते हैं। ये भीड़ बोलती हुई आगे रंगा की तरफ जा रही थी, रंगा के घर की तरफ। अट्रैक्टेड बाई द क्राउड आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्टी यार्ड एंड आस्क। ठीक है, अब भीड़ को देखकर मैं भी पीछे पीछे चल पड़ा, और मैं कोर्टी यार्ड पे जा कर के खड़ा हो गया, और मैंने क्या पूछा, क्या पूछ लिया भीड़ से ऑथर ने, वाई हैव ऑल दिस पीपल कम, दे आर नो परफॉर्मिंग मंकी हियर, कि भाई यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों लगा, इतने ज़्यादा लोग क्यों आए हुए हैं, यहाँ पे कोई बंदर तो नहीं नाच रहा है, ये किसने पूछा, ऑथर ने। अभी क्या हुआ फिर, अ बॉय
अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन सैड लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर। तो एक बच्चा जो कि ऐसा था जिसके पास दिमाग नाम की चीज़ ही नहीं थी, उसने बड़े ही ज़ोर से चिल्ला के कह दिया ताकि सब, जैसे कि सब लोग सुन पाए। इतना ज़ोर से बोला कि सबने सुन लिया। क्या सुन लिया? हैड वी ऑल गॉन, सॉरी, व्हाट आर यू डूइंग हियर देन अ यंगस्टर, व्हाट आर यू डूइंग हियर देन अ यंगस्टर इमेच्योर विदाउट एनी मैनर थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग वर नाउ ऑफ पास्ट आई कीप क्वाइट। ठीक है, तो उसने क्या कह दिया ऑथर को कि जब यहाँ पर कोई बंदर ही नहीं नाच रहा तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं फिर। मतलब ऑथर ने पूछा कि यहाँ पर बंदर नहीं नाच रहा तो भीड़ क्यों लगा रखी है। तो अब वो ऑथर से पूछ लेता है कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर जब बंदर नहीं नाच रहा। तो वो ऑथर क्या कहते हैं उसे, एक बहुत छोटा सा बच्चा है, इमैच्योर है, ना समझ है, और इसके पास कोई मैनर नाम की चीज़ ही नहीं है। तो ये सब सोचते हुए ऑथर उसकी बात को क्या कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, मतलब उसे नज़रअंदाज करते हुए वो चुप हो जाते। आई केप्ट क्वाइट। ओके, सिंग सो मैनी पीपल देयर रंगस केम आउट विद अ स्माइल ऑन हिज फेस। इतनी सारी भीड़ को देख करके, इतने सारे लोगों को देख करके रंगा क्या होता है, मुस्कुराता हुआ आता है। हैड वी ऑल गॉन इनसाइड द प्लेस वुड वी हैव टर्न इनटू द व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक हॉल ऑफ कलकत्ता। कि अगर हम सभी कहाँ चले जाते, उसके घर के अंदर चले जाते, किसके, रंगा के घर के अंदर, तो उसका जो घर था वो क्या बन जाता, ब्लैक हॉल ऑफ कलकत्ता। देखिए ब्लैक ऑफ कलकत्ता क्या है, एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारी कैदियों को रखा जाता था, तो कम जगह पर ज़्यादा लोग थे। तो इसी तरीके से अगर भीड़ चली जाती तो उसका रंगापा का घर भी क्या बन जाता, ब्लैक हॉल ऑफ कलकत्ता। थैंक गॉड इट डिड नॉट। भगवान का शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ कि लोग अंदर नहीं गए घर पे। Everyone was surprised to see that Ranga was the same as he had been 6 months ago when he had first left our village। कि सभी ये देख करके आश्चर्य में रह गए कि रंगा वैसे का वैसा है जैसा कि वो 6 महीने पहले था, और जब वो गांव छोड़ करके हमारे यहाँ से गया था तो बिल्कुल वैसे का वैसा है। An old lady who was near him ran her hand over his chest। एक बूढ़ी महिला जो बिल्कुल उसके पास में खड़ी थी, किसके, रंगा के पास, उसने अपना हाथ फेरा किसके, रंगा की चेस्ट पर, उसकी छाती पर। लुक्ड इनटू हिज आइज एंड सैड, और अपनी आंखों से देखा और क्या कहा, द जनेवर। और जनेवर मतलब देखो जनेऊ होता है जो एक धागा होता है जो ब्राह्मण लोगों को पहनाया जाता है। तो एक जनेवर, एक जनेऊ था उसके, इज स्टिल देयर, वहाँ पर क्या है, इसका जनेऊ अभी भी इसके पास है। इसका मतलब क्या हुआ, अभी भी वो ब्राह्मण कल्चर को फॉलो कर रहा है। ही हैज़ेंट लॉस्ट हिज कास्ट, कि अभी भी वो ब्राह्मण है और उसने अपनी जाति को नहीं खोया है। सी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, रंगा लाफ। अब वो जल्दी ही वहाँ से चली जाती है वो महिला, और रंगा इस बात पे बहुत हंसा। वंस दे रियलाइज दैट रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड, लेग्स, आइज एंड नोज, द क्राउड मेल्टेड अवे लाइक अ लंप ऑफ शुगर इन अ चाइल्ड माउथ। तो जब एक बार सबको यह यकीन हो गया कि रंगा वैसे का वैसा, उसके हाथ वैसे ही हैं, उसके पैर वैसे ही, आंखें और नाक बिल्कुल वैसे का वैसा है, तो जो क्राउड थी, जो भीड़ थी, वो धीरे धीरे वहाँ से मेल्ट अवे, मतलब कि गायब हो जाती है। जैसे कि एक छोटे से बच्चे के मुंह में चीनी रख देते हैं तो उसके मुंह में चीनी गायब हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देकर बताया प्रैक्टिकली ऑथर ने फिर से। आई कंटिन्यू टू द स्टैंड देयर, मैं वहीं पर खड़ा रहा। आफ्टर एवरी वन हैड गॉन, जब तक कि सब लोग, सबके जाने के बाद भी। आई आस्क हाउ वर यू रंगापा, इज़ एवरीथिंग वेल विद यू। इट वॉज ओनली दैन द रंगा नोटिस मी। तब जब सब चले गए तो मैंने पूछा, रंगापा तुम कैसे हो और क्या तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक है। इट वॉज ओनली दैट, और तभी क्या हुआ, रंगा ने मुझे नोटिस किया। ही कैम नियर मी एंड डिड आ नमस्कार रिस्पेक्टफुली सेइंग आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग। तब रंगा मेरे पास आया और उसने मुझे बहुत ही रिस्पेक्टफुली क्या किया, नमस्कार किया, प्रणाम किया, और कहा आपकी दुआओं से सब कुछ ठीक है, ऐसा रंगा ने कहा ऑथर को। आई मस्ट ड्रो योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगास कैरेक्टर। अब क्या है, नमस्कार को लेकर के अब उसको फीचर, एस्पेक्ट का मतलब होता है एक फीचर। तो ऑथर बता रहा है कि मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा रंगा के फीचर के बारे में, जो उसके गुण है, उसकी क्वालिटी, उसके करेक्टर की। ही न्यू व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन एंड राइटली असिस्ट पीपल्स वर्थ। तो अब रंगा के अंदर जो फीचर ये है कि वो खूब अच्छे तरीके से जानता है, वो उसके अंदर एक एडवांटेज, एक अच्छी बात यह है कि वो ठीक प्रकार से जानता है कि किस व्यक्ति से कैसी और कब बात करनी है।
ठीक है, सही तरीके से, और लोगों की वर्थ को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये सब बातें किसके पता है कि किस व्यक्ति से किस सेंस में बात करनी है, रंगा को बहुत अच्छे तरीके से आता है। एज फॉर हिज नमस्कार टू मी, ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी वन प्रेजेंट डे बॉय विद हिज हैड अप टुवर्ड द सन। कि और जहाँ तक बात है किसकी, नमस्कार करने की, जो रंगा ने उन्हें किया था, तो उसने बिल्कुल नमस्कार उस तरीके से नहीं किया जैसे आजकल के बच्चे करते हैं, जो आजकल के बॉय करते हैं नमस्कार बड़ों को। जैसे वो क्या करते हैं, बिल्कुल सीधे खड़े होते, बिल्कुल मुंडी ऊपर किए हुए, तो ऐसा नमस्कार उसने नहीं किया। स्टैंडिंग स्टिफ लाइक अ पोल विदाउट जॉइंट, और बिल्कुल खंबे की तरह खड़े हो जाते हैं जिसमें कि जॉइंट ही ना हो खंबे में। जर्किंग हिज बॉडी एज विद द इधर एज बैंड ऑफ वॉकिंग स्टिक, कि बिल्कुल एक लकड़ी की तरह, बिल्कुल एक लकड़ी की तरह वो बिल्कुल तन के खड़े हो जाते हैं, उनकी बॉडी में कोई भी झुकाव नहीं आता, बड़ों को रिस्पेक्ट देते हुए। और नॉट डिड ही मेयरली फोल्ड हिज हैंड्स, और ना ही उसने हाथ जोड़कर, सिर्फ जैसे हम लोग आजकल हाथ जोड़कर नमस्ते बोल देते, तो वैसे भी उसने हाथ जोड़कर नमस्ते नहीं किया। तो आखिर उसने किया क्या, देखते हैं। ही बैंट लो टू टच माई फीट, वो बिल्कुल पूरी तरह झुका, पूरे उसने शरीर को फोल्ड किया, और पैरों में गिरना होता ना वैसे उसने उन्हें नमस्कार किया। मे यू गेट मैरिड सून, आई सेड ब्लेसिंग हिम। तो उन्होंने, अब कौन, ऑथर ने हमारे आशीर्वाद दिया रंगा को कि तुम्हारी शादी जल्दी हो। आफ्टर चेंजिंग अ फ्यू प्लेसेंट आई लेफ्ट, थोड़ी बातचीत करने के बाद मैं वहाँ से चला जाता हूँ। दैट आफ्टरनून व्हेन आई वॉज रेस्टिंग, रंगा केम टू माई हाउस विद अ कपल ऑफ ऑरेंज इन हिज हैंड। तो उसी दोपहर को क्या हुआ, जब मैं घर पर आराम कर रहा था तो रंगा मेरे घर पर आया, क्या लेकर के, कुछ संतरे, कुछ मतलब 2 संतरे लेकर के आया। आज जेनरस कंसिडरेट फेलो, काफ़ी समझदार और काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति लगता है। इट वुड बी फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, सेटल डाउन एंड बी द सर्विस टू सोसाइटी। आई थॉट, कि मैंने क्या सोचा, मेरे मन में विचार आया कि इस इंसान को क्या कर देना चाहिए, शादी करवा देनी चाहिए और उसको घर गृहस्थी में सेटल कर देना चाहिए, ताकि समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके। For a while we talked about this and that. Then I came to the point, Rangappa, when did you plan to get married? कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद मैं पॉइंट पर आया और पूछा, रंगापा तुम्हारा शादी करने का विचार कब है। अब रंगापा क्या रिप्लाई करता है, आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सैड। उसने उत्तर दिया कि मेरा अभी कोई विचार नहीं है शादी वादी करने का। ऑथर पूछते वाई नॉट, क्यों नहीं है भाई। आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months अगो। कि अब रंगापा क्या कहता है, मुझे एक सही लड़की की ज़रूरत है, एक ऐसी लड़की चाहिए मुझे जो बिल्कुल सही हो। सही कैसे, आप वो बता रहे एग्जाम्पल दे करके। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months अगो, मैं एक ऐसे ऑफिसर को जानता हूँ जिसने अभी 6 महीने पहले ही शादी की है। ही इज़ अबाउट 30 एंड हीज़ वाइफ इज़ 25। आई एम टोल्ड दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर। तो वो जो ऑफिसर है वो 30 साल की है, उनकी जो पत्नी है वो 25 साल की है, ऐसा रंगापा बताता है। और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा लविंगली टॉक करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार से रहते हैं एक दूसरे के साथ में। लेट्स से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, सी मे टेक मी ए वर्ड स्पोकन इन लव एज वर्ड स्पोकन इन एंगर। कि अब रंगापा कहते हैं मान लेते हैं मैं शादी कर लेता हूँ एक यंगर, मतलब एक छोटी लड़की, कम उम्र की लड़की से, तो क्या होगा अगर मैं मान लो, कई बार ये भी हो सकता है कि मैं उससे बहुत प्यार से बात करूं, लविंगली बात करूं, और वो समझ ले कि मैं गुस्से से बात कर रहा हूं, ये भी तो हो सकता है। तो ऐसा कह रहा है एग्जाम्पल दे करके रंगा, किसको, ऑथर को हमारे। तो क्या कहता है कि भाई अगर मैं उससे प्यार से भी बात करूंगा, कम उम्र की लड़की, तो हो सकता है कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ, ऐसा वो समझे। अब एक और एग्जाम्पल देता है ऑथर, सॉरी वो रंगा। रिसेंटली आ ट्रूप इन बैंगलोर स्टेज द प्लेड शकुंतला। तो शकुंतला क्या है, एक कालिदास जी का एक नाटक है। तो एक ट्रूप मतलब एक लोगों, एक मंडली ने, एक नाटक मंडली ने क्या किया था, बेंगलोर के अंदर शकुंतला जो नाटक था वो स्टेज पर परफॉर्म किया था। देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विद द शकुंतला इफ सी वर यंग लाइक देयर प्रेजेंट डे ब्राइड्स इज देयर। तो अब वहाँ पर क्या है, उस शकुंतला प्ले के अंदर जो उसमें जो राजा, जो मेन कैरेक्टर होता है वो कौन है, दुष्यंत। दुष्यंत एक वहाँ एक राजा होता है स्टोरी के अंदर, उस प्ले के अंदर, जो कि प्यार कर बैठता है किससे, शकुंतला से। तो वो रंगापा क्या कहता है कि जो दुष्यंत है वो कभी भी प्यार नहीं करता, प्यार में नहीं पड़ता शकुंतला की, अगर वो बहुत ही ज़्यादा छोटी होती, किस तरीके से, जिस तरीके से आज की दुल्हनें होती है कम उम्र की। अगर शकुंतला कम उम्र की होती तो शायद दुष्यंत उससे प्यार नहीं करता। व्हाट वुड हैपन टू द कालिदास प्ले।
तो तब जो कालिदास का जो प्ले है वो ऐसा नहीं होता। कालिदास के प्ले में क्या हुआ, उस लव स्टोरी को दिखाया गया, तो लव स्टोरी उसकी ऐसी नहीं होती क्योंकि वो प्यार होता ही नहीं। अब आगे क्या कहता है रंगापा, इफ़ वन गेट मैरिड इट शुड बी अ गर्ल हु इज़ मेच्योर, अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर, दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ। तो अगर कोई व्यक्ति शादी करना चाहता है तो उसे एक मेच्योर लड़की शादी करना चाहिए, अदरवाइज़ वो हमेशा क्या रहे, हमेशा वो बैचलर रहना चाहिए। इसीलिए मैं अभी भी शादी करने के प्लान में, अभी मेरा कोई प्लान नहीं है शादी करने का। इज़ देयर एनी अदर रीज़न, अब ऑथर क्या पूछते हैं कि कोई और कारण है क्या इसका। अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स, वट हैव वट वी हैव नाउ आर अरेंज मैरिजेस। तो अब रंगा क्या कहता है कि एक व्यक्ति को उसी लड़की से शादी करनी चाहिए जिसे वो एडमायर मतलब कि पसंद करता है। अब जो समय है वो क्या है, अरेंज मैरिजेस का है, मतलब कि ऐसी शादियाँ जो कि घर वाले अरेंज करते हैं। हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल with milk stain on one side of her face and wetness on the other। अब रंगापा फिर एग्जाम्पल देता है कि यहाँ पर कि कोई व्यक्ति उस लड़की से कैसे शादी कर सकता है जो कि बहुत ही ज़्यादा यंग हो, मतलब बहुत ज़्यादा छोटी हो, जिसके एक गाल पर दूध का दाग लगा हो और दूसरे गाल पे गीलापन हो। तो ऐसी लड़की तो अभी उनको मेच्योरिटी तो है ही नहीं, और सो यंग दैट सी डजेंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स। और एक यही छोटी लड़की जिसे कि ये तक नहीं पता हो कि उसकी उंगलियां क्यों चबा रही है, वो कैसे उंगलियां चबाना है ये तक ना पता हो, तो ऐसी लड़की से कौन शादी कर लेगा। वन अ नीम फ्रूट द अदर अ बिटर गर्ड। अब देखो इसमें से अब ये लड़कियां क्या होती हैं, या तो वो क्या है नीम के फ्रूट की तरह मान लेते हैं उसे, या उसे हम ये कह लें कि वो क्या है करेले की तरह है जिसमें कोई टेस्ट ही ना हो, मतलब कि दोनों तरह की लड़कियों को वो क्या कह रहा है कि वो उसके लिए काम की नहीं। एग्जैक्टली रंगा सेट लाफिंग, और ऐसा कहते हुए रंगा हंसता है। आई वॉज डिस्ट्रेस दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड हैड डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर। अब ये सुन कर के जो ऑथर है डिस्ट्रेस हो जाए, डिस्ट्रेस मतलब कि वो थोड़े से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो जिस बच्चे के बारे में, जिस लड़के के बारे में वो सोच रहे थे कि वो एक अच्छा हस्बैंड बनेगा, उसने तो सोच रखा है कि वो अकेला ही रहेगा ज़िंदगी में। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर रंगा लेफ्ट। कुछ देर बात करने के बाद जो रंगा है वहाँ से चला जाता है। आई मेड अप माई माइंड राइट दैन दैट आई वुड गेट हिम मैरिड। तभी मैंने सोच लिया उसी समय जाने के बाद कि अब मैं इसकी शादी करवा के रहूँगा। रामा राव नीस a pretty girl of 11 had come to stay with him. She was from a big town, so she knew how to play the veena and the harmonium। अब यहाँ पर जो लड़की है जिसकी बात अब यहाँ पे होने वाली, जो बाद में वाइफ बनने वाली है किसकी, रंगा की, उसका नाम यहाँ पे रत्ना है। अब वो कौन है उसका इंट्रोडक्शन दे रहे ऑथर कि वो कौन है, रामा राव की भतीजी है। अ प्रेटी गर्ल 11 साल की सुंदर सी लड़की है। हैड कम टू स्टे विद हिम, जो कि अपने चाचा के साथ मतलब रामा राव के घर में रहती है, और एक बड़े शहर से बिलोंग करती है, एक बड़े शहर से बिलोंग करती है, इसीलिए उसे वीणा और हारमोनियम बजाना भी आता है। सी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा मीठी है। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड एंड हर अंकल हैड ब्रोट हर होम। तो उसके माता पिता दोनों ही डेथ कर चुके हैं, तभी उसके अंकल मतलब कि रामा राव उसे अपने घर पर ले आए हैं। रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर एंड सी द मोस्ट सूटेबल ब्राइड फॉर हिम। कि रंगा ही एक ऐसा लड़का है जो उस लड़की के लायक है, वो दोनों ही एक दूसरे के लायक हैं। ठीक है। सिंस आई वॉज फ्रीक्वेंटली विजिटर ऑफ रामा राउस प्लेस द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विद मी। अब जो ये ऑथर है उनका लगातार आना जाना लगा रहता है रामा राव के घर पर, तो इसीलिए जो लड़की है, लड़की कौन, रत्ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, ओपन है, फ्री है बातचीत करने की, मतलब खूब सारी बातें करने वाली है, इससे ऑथर से करती रहती है। आई कम्प्लीटली फॉरगेट टू मेंशन हर नेम रत्ना इट वाज। अब ऑथर हमें कह रहा है कि हाँ मैं तो आप उसका नाम बताना आपको भूल ही गया, उसका नाम क्या है, रत्ना। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस एंड टोल्ड रामा राउस वाइफ। और अगले ही सुबह ऑथर कहाँ जाता है, रामा राव के घर पर, और उसकी पत्नी को सारी बातें बता देता है, किसको लेकर के, शादी को लेकर के। आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, आस्क रामा राव आस्क रत्ना टू फेच इट।
ठीक है, कि मैं आपके लिए क्या करूँगी। अब रामाराव की वाइफ क्या कहती है कि मैं आपके लिए क्या करूँगी, वो भेजूँगी बटर मिल्क, मतलब भी रायता, वो जो होता है ना छाछ, तो और क्या करूँगी मैं इसे रत्ना के हाथ से भेज दूँगी। अब ये कह करके वहाँ से चले जाते हमारे ऑथर। रत्ना केम, इट वॉज अ फ्राइडे, रत्ना आती है और वो दिन होता है कौन सा, शुक्रवार का। सो सी वॉज वियरिंग अ ग्रैंड साड़ी, क्योंकि दिन शुक्रवार का होता है तो उसने बहुत ही ज़्यादा सुंदर सी साड़ी पहनी होती है। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम एंड रिक्वेस्ट टू हर टू सिंग अ सॉन्ग। तो क्या कहा मैंने उसे कि बैठ जाओ और क्या करो, गाना गा के सुनो। आई सेंड फॉर रंगा, ऑलरेडी मैंने मैसेज भिजवा दिया था किसको, रंगा को। वाइल सी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग कृष्णमूर्ति इन द फ्रंट ऑफ माई आइज, रंगा रिच द डोर। तो जब वो गाना गा रही थी, सिंगिंग कर रही थी, तो मानो ऐसा लग रहा है जैसे कृष्णमूर्ति ही गा रहे। कृष्णमूर्ति कौन है, एक फेमस सिंगर है वहाँ पर जो कि गाना गाते इस प्रकार से। तो मानो वही गाना गा रहे हो, तभी क्या होता है, जो रंगा राव है वो आ जाते हैं। स्टॉप एट द थ्रेशोल्ड। अब ये थ्रेशोल्ड क्या होता है, चौखट जो दहलीज होती है घर की, रंगा वहीं पर रुक जाता है। ही डिड नॉट वांट टू सिंगिंग टू स्टॉप बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर। वो नहीं चाहता कि गाना रुक जाए, और वो बहुत ज़्यादा, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होता है, बहुत ज़्यादा उत्सुक होता है किसको देखने के लिए कि गाना कौन गा रहा है। केयरफुली ही पीप्ड इन, वो बहुत ही सावधानी से झांकता है। द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक, लेकिन जो लाइट कमरे से अंदर जा रही थी दरवाजे से, तो जब वो झांकने लगता है तो जो लाइट अंदर जा रही थी वो लाइट रास्ते में ही ब्लॉक हो जाती है, परछाई बन जाती है उसकी। रत्ना लुकड अप एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर अब्रप्टली स्टॉप्ड। तो जब रत्ना को ये पता चलता है कि अजनबी व्यक्ति देख रहा है उसे, तो वो एकदम से अचानक से रुक जाती है। अब्रप्टली का मतलब सडनली रुक जाती है। सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, यू ईट इट स्लोली, savoring it peel before biting into the juicy flesh. You do not want to waste any part of it. Before you take another bite, that fruit slip out of your hand and fall to the ground. तो यहाँ पर फिर से एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे करके हमारे ऑथर ने कहा है कि मान लीजिए आप एक अच्छी क्वालिटी का बहुत ही मीठा सा रसीला सा आम आपने लिया और उसे बिल्कुल आप आराम से मज़े लेकर के खाने वाले। शिवरिंग इट्स पील्स, आप उसकी एक एक फाल को, मतलब छिलके को भी इंजॉय कर रहे हो, उसके मेन जूसी हिस्से को मेन हिस्से को खाने से पहले आप उसके छिलकों को करके खा रहे हो, और उसका कोई भी पार्ट आप वेस्ट नहीं करना चाहते हो इससे पहले कि आप कोई और उसका पार्ट खा पाते, और आपका वो हाथ से वो आम क्या होता है, फिसल जाता है ज़मीन पर। हाउ डू यू फील, आपको कैसा फील होगा, आपको कैसा लगेगा। रंगाज फेस शोड दैट सेम डिसअपॉइंटेड व्हेन द सिंगिंग स्टॉप। तो रंगा को बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है जब वो गाना रुक जाता है जो रत्ना गा रही होती है। यू सेंड फॉर मी, ही आस्क्ड एंड ही केम इन एंड सेट ऑन द चेयर। कि वो पूछता है कि क्या आपने मुझे बुलाया था, और वो वहाँ पर पास में आकर के क्या हो जाता है, बैठ जाता है चेयर में। रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस, हर हेड लोअर्ड। अब रत्ना कुछ दूरी पे जाके खड़ी हो जाती है और उसका सिर झुका हुआ होता है। रंगा रिपीटेडली ग्लैंस एट हर, अब रंगा लगातार उसकी तरफ बार बार देखने की कोशिश कर रहा होता है। वंस आवर आइज मीट, और एक बार तो हमारी आंखें मिल गई। एंड ही लुक्ड वेरी एम्बेरस, और जब मैंने उसे देख लिया रंगा को, तो वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा वो शर्मा रहा था। नो वन स्पोक फॉर अ लॉन्ग वाइल, काफ़ी देर तक हम में से कोई नहीं बोला। इट वॉज माई कमिंग इन दैट सपोज दैट द सिंगिंग स्टॉप एट द सिंगिंग। तो लगता है कि मेरे आने से गाना रुक गया है, लेट मी लीव, लगता है मुझे जाना चाहिए। वर्ड मेरा वर्ड, द फेलो सैड ही वुड लीव बट डिड नॉट मेक अ मूव। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड टू मैच एक्शन इन दिस डे ऑफ कलयुगा। तो वो कहता है कि मेरे आने से भाई गाना रुक गया है तो मैं चला जाता हूँ, रंगा कहता है। लेकिन भाई कहना तो कहना होता है, भाई कहने और करने में तो फ़र्क है, कि शब्द सिर्फ कह दिए। लेकिन आज के समय में कौन ऐसा करता है, वो यहाँ से गया नहीं, उसने कहा लेकिन वो वहाँ से गया नहीं। आज के समय में जो है कि जो लोग कहते हैं वैसा करते थोड़ी ना है इस कलयुग के समय में। ओके। रत्ना रेन इन साइड ओवरकम बाई शाइनेस। अब रत्ना दौड़ करके घर के अंदर चली जाती है कमरे के, और काफ़ी ज़्यादा शर्मा चुकी होती है। आफ्टर अ वाइल रंगा आस्क हु इज़ दैट गर्ल स्वामी। अब रंगा काफ़ी देर बाद रुकने के बाद पूछता है कि लड़की कौन है स्वामी। ठीक है, अब
यहाँ पर जब पूछता है तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल फिर दिया है किसने, हमारे ऑथर ने। हु इज़ दैट इनसाइड द लॉयन वांटेड टू नो द ही गॉट would had taken shelter in the temple replied, does it matter who am I am a poor animal who has already eaten 9 lions. I have vowed to eat one more. ठीक है, अब वो क्या रिप्लाई करता है कि हु इज़ दैट इनसाइड। अब अंदर कौन है, इससे क्या मतलब है, अब अंदर कौन है, एक लायन पूछ जानना चाहता है कि अंदर कौन है। तो उसमें से ही गॉड, एक बकरा जो होता है अंदर से, वो क्या कहता है कि जो कि अंदर छुपा हुआ होता है, वो कहता है कि अब मैं कौन हूँ, इससे तुम्हें क्या करना है। मैं एक बेचारा जानवर हूँ, एक पुअर एनिमल हूँ जिसने कि 9 शेर खाए हैं और मैं 10वां खाने वाला हूँ। टेल मी आर यू मेल और फीमेल, मुझे बताओ कि आप मेल हो या फीमेल हो। द लायन फ्लेड द प्लेस इन द फियर इट सीम्स, और जो लायन है वो जगह से डर करके भाग जाता है। तो ये स्टोरी में क्या दिखाना चाहे हमारे ऑथर ने कि जैसे वैसे ही सेम वैसा ही बिहेव कैसा था, लायन जैसा बिहेव कौन कर रहा था, रंगा कर रहा था। और बकरी जैसा बिहेव कौन था, बकरी जैसा बिहेव कौन कर रहा था, हमारा ऑथर कर रहा था। कि भाई ऑथर अंदर से बोल देता है कि मैं कौन हूँ, इससे कोई मतलब नहीं, बस तुम ये बताओ मेल या फीमेल हो, ऐसा जैसा शेर से पूछा उस बकरे ने। ठीक है, लाइक द ही गॉड, बिल्कुल ही गॉड की तरह। आई सेड, मैंने पूछा, व्हाट डज इट मैटर टू ईदर ऑफ अस हु शी इज़। अब ये क्या, इसमें क्या बात, इसमें कोई बात ही नहीं, इसमें कोई मुद्दा ही नहीं कि अब वो कौन है। आई एम ऑलरेडी मैरिड एंड यू आरंट द मैरिंग काइंड। ये देखो, अब इसमें कोई बात का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि मैं तो शादीशुदा हूँ और तुम्हें तो शादी करनी ही नहीं है। तो ये कौन कहते हैं, ये कहते हैं भाई जो हमारे ऑथर हैं, किसको, रंगा को। देखो यहाँ पे रत्ना दिख रही होगी और बाहर बातचीत चल रही है दोनों की, किसकी, रंगा की और ऑथर की। चलिए तो देखते हैं। वेरी होपफुली ही आस्क्ड, सी इजंट मैरी, देन ही वॉइस डिड नॉट बिट्रे हिज एक्साइटमेंट बट आई न्यू इट वॉज देयर। और काफ़ी आशा के साथ उसने मुझसे पूछा कि क्या उसकी शादी हो गई है। हिज वॉइस डिड नॉट बिट्रे, उसकी आवाज़ में तो कोई एक्सप्रेशन तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके अंदर एक्साइटमेंट था जो कि मैं समझ पा रहा था। सी वॉज मैरिड अ ईयर एगो, कि उसकी शादी 1 साल पहले हो चुकी है। अब ये ऑथर रंगा को कह देता है, ही इज़ फेसिबल लाइक अ रोस्टेड ब्रिंजल। अब जब ये सुन लेता है रंगा कि उसकी शादी 1 साल पहले हो गई है, तो उसका जो चेहरा होता है वो जले हुए बैंगन की तरह मुरझा जाता है। आफ्टर अ वाइल रंगा लेफ्ट सेइंग आई मस्ट गो, आई हैव वर्क एट होम। कि रंगा कहता है कि मुझे जाना होगा और क्योंकि घर पर मुझे कुछ काम है। ये बात सुन करके आई वेंट टू द शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड टोल्ड हिम कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स, आई विल कम लेटर। आई ट्यूटर्ड हिम इन ऑल दैट आई वांटेड हिम टू से। तो क्या हुआ, अगले सुबह मैं शास्त्री, मतलब कौन होता है जो वास्तुशास्त्र पढ़, वो जो ज्ञान वगैरह की बातें करते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी की बातें करते हैं, उन लोगों के पास गया मैं, उस व्यक्ति के पास गया और मैंने कहा अपनी सारी चीज़ों को आप तैयार रखना, मैं वापस आऊँगा बाद में। और मैंने उसे सारी चीज़ सिखा दी जो उसे बोलना था। आई फाउंड नो चेंज इन रंगा व्हेन आई मेट हिम दैट आफ्टरनून। अब उसी दोपहर को रंगा से वो मिलते हैं और उस पर कोई भी चेंज नहीं आता, मतलब कोई भी खास बदलाव नहीं आता। व्हाट द मैटर, ठीक है, क्या बात है। यू सीम्स टू बी लॉस्ट इन थाट, आई सेड, कि क्या बात है, लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ख्यालों में खोए हुए हो। नथिंग्स रॉन्ग बिलीव मी, नहीं कोई बात नहीं है, आप मेरा भरोसा करिए। हेडेक कम्स, लेट्स गो एंड सी अ डॉक्टर। क्या तुम्हारे सर में दर्द है, चलो डॉक्टर को दिखाने चलते हैं। ऑथर कहता है रंगा को, आई हैव नो हेडेक, आई एम माई यूजफुल सेल्फ। कि नहीं मेरे सर में कोई दर्द वर्द नहीं है, बस ऐसे ही है। I went through the same thing when the process of choosing a girl for me was going on. अच्छा, अब रंगापा को क्या कहा जाता है, रंगा को ऑथर कहता है कि भाई देखो ऐसा ही मेरे साथ हुआ था जब मेरे लिए लड़की देखी जा रही थी। बट आई डोंट थिंक दैट कुड बी अ रीज़न फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज के तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो रहा होगा कि तुम किसी लड़की के बारे में सोच रहे हो। रंगा स्टेयर्ड एट मी, रंगा मेरी तरफ घूर कर देखता है। कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री, चलो हम चलते किसी शास्त्री के पास। आई सजेस्टेड, मैंने कहा, वी फाइंड आवर वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर
यू और नॉट। चलो हम पता लगाते हैं कि जो गुरु और शनि की दशा तुम्हारे लिए कैसी है, वो तुम्हारे लिए हिसाब से है नहीं। रंगा अकम्प्लेंड विद मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट। तो रंगा बिना कुछ बोले ही मेरे साथ चल पड़ता है। एज सुन एज शास्त्री सो मी ही एक्सक्लेम्ड, व्हाट अ सरप्राइज श्यामा, हैवेंट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो अब वो शास्त्री के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन शास्त्री क्या कहता है तभी, क्या बात है श्यामा, काफ़ी दिनों के बाद तुम मुझे दिखाई दी हो। श्यामा इज़ नन अदर देन योर सर्वेंट द नरेटर ऑफ दिस टेल। अब हमें ऑथर बताता है कि श्यामा और कोई नहीं है। श्यामा कौन है? इस स्टोरी को बताने वाला मैं खुद ही हूँ। आई गॉट एंग्री एंड शाउटेड, व्हाट, ओनली दिस मॉर्निंग। तो ये गुस्सा हो जाता है कौन? ऑथर, कि भाई आज चिल्लाता जोर से, क्या ओनली दिस मॉर्निंग में, आज ही सुबह। तो अब इतना ही बोलना वाला होता है सारी बातें, तो शास्त्री बोलने लगते हैं। शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस, यू फिनिश ऑल योर वर्क एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी। कि तुमने आज ही अपना सारा काम पूरा किया और आज तुम मुझसे मिलने आ गए हो। Had he not done so, I would have raved over our plan by bursting like grain that are kept in the sun to dry। तो भाई शास्त्री अगर ऐसा नहीं करता तो हमारा सारा जो प्लान था वो ख़राब हो जाता, जैसे कि धूप में रखे हुए अनाज की तरह, जो कि धूप में सूख रहा होता है। उसी तरीके से हमारा प्लान भी ख़राब हो जाता। आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुली ऑफ वाट आई सेड आफ्टरवर्ड। और तब मैं बिल्कुल क्या हो गया, सावधान हो गया कि मुझे आगे क्या कहना है। शास्त्री टर्न टू रंगा। अब शास्त्री किसकी तरफ घूमा? रंगा की तरफ। वैन डिड यू यंग सन ऑफ आवर अकाउंटेंट क्लर्क कम होम। अच्छा, ये जो रंगा के जो ये अकाउंटेंट का बेटा है, ये घर वापस कब आया है? व्हाट कैन आई डू फॉर हिम, मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ? इट इज़ वेरी रियरली दैट ही विजिट्स अस। और बड़े ही मुश्किल से ये लोग तो हमारे पास आते हैं। टेक योर पैराफेरनेलिया का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कि वो चीज़ें जिससे हम वास्तुशास्त्र देखते हैं, मतलब जो भी हमारे पोथी होती हैं, जो किताबें वगैरह होती हैं। तो कहता है टेक योर, जो सारी इंस्ट्रूमेंट आपके पास वो निकालिए। अब रंगापा सेम टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड। कि हमारे लगता है कि रंगापा के मन में दिमाग में कोई बात चल रही है। कैन यू टेल अस व्हाट आर वरिंग हिम। आप क्या बता सकते हैं कि इनको क्या चिंता सता रही है। शैल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट। चलिए, आपकी आज परीक्षा है आपके वास्तुशास्त्र की, आप ये पता लगा के दिखाइए। देयर वॉज अथॉरिटी इन वॉइस एंड आई स्पोक टू शास्त्री। तो मेरी आवाज़ में क्या थी? अथॉरिटी, मतलब कि थोड़ा सा क्या था, एक ऊंची वॉइस थी, कहने का मतलब यहाँ पर है। शास्त्री से बोला, ही टुक आउट 2 शीट्स ऑफ पेपर, सम कॉर्ड्स एंड बुक ऑफ द पाल्मायरा लीव्स। तो उन्होंने अपने उसमें से कुछ पेपर निकाले, शीट निकाली, और कुछ कॉरीज निकाली, और वो जो पुराने टाइम के जो पालमारा मतलब पत्तों पर बनी हुई जो बुक्स होती है वो निकाली। आवर इज़ एन एशियंट साइंस अया। और जो हमारा जो वास्तुशास्त्र है वो क्या है? एशियंट साइंस पर बिलोंग है। एशियंट मतलब पुराने समय की। देयर इज़ अ स्टोरी टू इट बट आई वॉन्ट टेल यू दैट स्टोरी नाउ। कि इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है, लेकिन ये स्टोरी मैं आपको बताऊंगा नहीं। दिस इज़ नॉट अ हरी कथा विच अलाउ टू यू टेल अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी। कि ये कोई हरी कथा नहीं है कि मैं आपको कहानी के अंदर कहानी सुनाता रहूँ। यू मे गेट बोल्ड, आई विल टेल यू टू आई टेल इट टू यू सम अदर टाइम। कि आप बोर हो जाएंगे, मैं ये कहानी आपको फिर कभी सुनाऊंगा। शास्त्री मूव्स हिज लिप्स फास्ट एंड ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर एंड देन आस्क। तो शास्त्री क्या करते हैं? अपने होठों को चलाना शुरू करते हैं और अपनी उंगलियों में कुछ गिनते हैं। व्हाट्स योर स्टार। स्टार मतलब कि आपका स्टार कौन सा है, आपकी राशि कौन सी है। रंगा डिडेंट नो, रंगा को नहीं पता था। नेवर माइंड, शास्त्री इंडिकेट विद आ शेक ऑफ हिज हैंड, कि कोई बात नहीं। शास्त्री सिर हिलाते हैं। ही डिड सम मोर कैलकुलेशन बिफोर सेइंग इन द सीरियस टोन। कि बिना कुछ कहे वो कुछ और कैलकुलेशन करते हैं, कुछ और सोच विचार करते हैं। इट्स अबाउट अ गर्ल। और सोचने के बाद क्या कहते हैं कि ये मामला लड़की का है। आई हैड बिन कंट्रोल माई लाफ्टर ऑल दिस वाइल। कि भाई इस सब के बीच में अपनी हंसी को जैसे तैसे रोके रखा, बट नाउ आई एम ब्रस्ट आउट लाफिंग। लेकिन मैं भाई हंस पड़ा।
आई टर्न टू रंगा, मैं रंगा की तरफ मुड़ा। एग्जैक्टली वट आई हैड सेड, अरे बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने तुम्हें कहा था। मैंने कहा था ना कि तुम लड़की के बारे में सोच रहे हो। हु इज़ द गर्ल, अरे कौन सी लड़की है। इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन। अब हमें ऑथर कह रहा है कि ये आपके सर्वेंट ने उससे पूछा कि कौन सी लड़की है, किससे, रंगा से। शास्त्री थॉट फॉर अ वाइल बिफोर रिप्लाइंग, शी प्रोबेबली हैज़ द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशियन। कि अब जो विचार चल रहा है, थोड़ा सोच विचार करके अब शास्त्री जी कहते हैं कि हो सकता है वो लड़की का नाम वे हो जो कि समुद्र में पाया जाता है, ओशियन के अंदर पाया जाता है। कमला, शायद कमला हो, मे बी, शायद। क्या नाम हो सकता है, तो उसने कमला बताया, और क्या नाम बताते हैं देखते। कुड, मे बी, पच्ची, मोस, मोस जो काई वगैरह होती है, पच्ची नाम हो सकता है उसका। मस्ट इट बी मोस्ट ऑफ, इट इज़ नॉट कमला, कि हो सकता है कमला भी ना हो। वाई नॉट पर्ल और रत्ना, अगर कमला नहीं होगा तो हो सकता है पर्ल हो या रत्ना हो, जो कि एक प्रीशियस स्टोन है। रत्ना, द गर्ल इन रामा राव हाउस इन रत्ना। अच्छा, अब यहाँ पर जो ऑथर कह पढ़ता है रत्ना, वो तो रामा राव के घर में रहती है। टेल मी, इज़ द एनी चांस ऑफ आवर नेगोशिएबल बेरिंग फ्रूट, कि हम बस ऐसे ही बातचीत करते ना, किसी पक्के डिसीजन पहुंचने के लिए किसी बात को घुमाते फिराते हैं ताकि एक पक्के डिसीजन पर आ सके। तो ऐसे ही बात करते करते हम ये सारी चीज़ें बात कर रहे थे। तो क्या हुआ, डेफिनेटली ही सेड आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, काफ़ी देर सोच विचार करने के बाद तो ऑथर वो कहते बिल्कुल हाँ वही बात है। देयर वॉज अ सरप्राइज ऑफ रंगास फेस, अब रंगा के फेस में बिल्कुल आश्चर्य सा दिखता है। एंड सम हैप्पीनेस, और कुछ खुशी भी। आई नोटिस्ड इट, और मैं ये सारी बातें नोटिस कर लेता हूँ रंगा के चेहरे पर। बट दैट गर्ल इज़ मैरिड, आई सेड, देन द टर्न टू हिम हिज फेस हैड फॉलन। तब अब मैं क्या कह देता हूँ, उस लड़की तो शादी हो चुकी है अभी। तो ये जब मैं ऐसा कहता हूँ तो रंगा का मुंह देखने लायक होता है, क्योंकि उसका मुंह लटक जाता है फिर से। आई डोंट नो और टेल, देयर मे बी सम अदर गर्ल हु इज़ सूटेबल। अब का शास्त्री जी क्या कहते हैं, मैं भाई ये सब नहीं जानता मैं, हो सकता कोई और लड़की हो इसी नाम की। आई ओनली टोल्ड यू वाट आवर शास्त्र इंडिकेट, मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा है जो हमारे शास्त्र बता रहे हैं, ये शास्त्री जी कहते हैं, ठीक है। वी लेफ्ट द प्लेस, हम वहाँ से चले जाते हैं। ऑन द वे वी पास बाय द रामा राव's हाउस, तो हम जब वहाँ चले जाते हैं तो रास्ते में क्या पड़ता है, रामा राव का घर पड़ता है। रत्ना वाज स्टैंडिंग एट द डोर, रत्ना दरवाजे पे ही खड़ी थी। आई वेंट इन अलोन ऑन एंड कम आउट अ मिनट लेटर, कि मैं 1 मिनट के लिए उसके घर पे गया और वहाँ से वापस आया। सरप्राइजिंगली दिस गर्ल इजंट मैरी इट सीम्स, अब क्या कहता है, आश्चर्य की बात यह है कि लगता ही लड़की शादीशुदा नहीं है। सम वन टोल्ड मी द अदर डे दैट सी वाज, तो मुझे कभी कुछ समय पहले किसी ने कहा था कि इसकी तो शादी हो चुकी है। व्हाट शास्त्री टोल्ड अस ही टर्न आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल, अच्छा जब जो भी शास्त्री ने कहा था आखिर वो बात सच निकली। बट रंगापा, आई कांट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर, लेकिन रंगापा, लेकिन ये बात तो मैं मान ही नहीं सकता कि तुम उसके बारे में क्या कर रहे हो, सोच रहे हो। स्वेयर ऑन द नेम ऑफ माधवाचार्य एंड टेल मी इट इज़ ट्रू व्हाट द शास्त्री सेड, कि तुम माधवाचार्य की कसम खा के बताओ मुझे कि जो शास्त्री ने कहा वो सारी बात सच है या नहीं है। अब देखो माधवाचार्य कौन है, एक बहुत ज़्यादा एक गुरु है, कोई मानने वाली व्यक्ति होगी जिनकी कसम खिलवा रहा है ऑथर, किसको, रंगा को। आई डू नॉट नो वेदर एनी वन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट, कि मैं नहीं मान सकता ऐसा कोई व्यक्ति जिसको यह क्या हो, शादी वगैरह में इंटरेस्ट ना हो और वो ऐसा विचार करे। रंगा एडमिटेड, देयर इज़ ग्रेटर ट्रुथ इज इन दैट शास्त्र देन वी इमेजिन, व्हाट ही सैड इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, कि रंगा तभी क्या कहता है कि ये बहुत बड़ा सच है जो शास्त्रों ने मुझे बताया है, जो शास्त्रों ने बताया है, और ये बिल्कुल सारी की सारी बातें बिल्कुल क्या है, एब्सोल्युटली ट्रू, मतलब बिल्कुल सही हैं, जो किसी ने कहा, शास्त्री ने कहा। ओ शास्त्री वाज एट द वेल व्हेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग, अब वहाँ पे सारी मीटिंग ख़त्म हो जाती है रंगा से उसकी, तो शाम को शास्त्री जी के पास कौन जाता है, ऑथर जाता है। तो क्या होता है, जब वहाँ पे जाता है तो शास्त्री जी वहीं पर बैठे होते हैं शाम को। आई सैड, सो शास्त्री अ गेल, यू रिपीटेड एवरीथिंग आई हैड टॉट यू विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पिशन, कि शास्त्री जी आप तो बहुत कमाल कर दिया आपने, तो मैंने तो सारी चीज़ें जैसी कही थी आपने वैसा ही कह दिया, और बिना शक हुए किसको, रंगा को। व्हाट ए मार्वल शास्त्र योर इज़, आपका तो जो शास्त्र बड़ा कमाल का है। ही डिडंट लाइक इट एट ऑल, तो ये कहते हैं ये सारी चीज़ें उन्हें शास्त्री जी को शायद अच्छी नहीं लगी। व्हाट आर यू सेइंग, तुम क्या कह रहे हो, शास्त्री जी कह रहे हैं। व्हाट यू आर सेड मी वाज व्हाट आई कुड हैव फाउंड ऑफ माई सेल्फ फ्रॉम द शास्त्रास,
डोंट फॉरगेट आई डेवलप ऑन माई हिंट्स यू हैड गिवन मी। कि तुम ये सब क्या कह रहे हो, मैंने तो वही सब कुछ कहा है जो मेरे शास्त्र ने मुझे बताया है, तुम भूलो मत। तुमने सिर्फ मुझे हिंट दी थी और सारी की सारी बातें तो मैंने अपने शास्त्र से ही पढ़कर बताई है। टेल मी इज़ दिस वाट अ डिसेंट मैन सेज। अब ये बताओ भाई, अब ऑथर हमसे पूछ रहा है कि भाई अब देखो वो जो शास्त्री जी वो तो अपना ही सारा का सारा क्रेडिट ले रहे हैं कि सारी काम उसने किया है, जबकि मैंने उन्हें प्लानिंग बताई थी। तो ऐसा ऐसा करना चाहिए क्या किसी डिसेंट व्यक्ति को, किसी समझदार व्यक्ति को? तो चलिए अब ये स्टोरी बिल्कुल कन्वर्ट हो जाती है बिल्कुल प्रेजेंट टाइम में। स्टोरी के प्रेजेंट टाइम में है हमारा। रंगप्पा हैड कम द अदर डे टू इनवाइट मी फॉर डिनर। व्हाट्स द ओकेजन आई आस्क। अब रंगापा मुझे किसी दिन इनवाइट कर रहे, किसी दूसरे एक दिन इनवाइट करते, किसके लिए? रात के खाने के लिए। और मैं पूछता हूँ कोई खास अवसर है क्या? इट्स श्यामाज बर्थडे, ही इज़ 3। आज श्यामा का जन्मदिन है जो 3 साल का हो चुका है। आई एम नॉट अ नाइस नेम श्यामा, आई सैड। कि ये श्यामा एक अच्छा नाम नहीं है। आई लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑल केक। ये मैं तो बिल्कुल बिल्कुल काले केक की तरह हूँ, जैसे मानो। वाई डिड यू हैव टू गिव दैट गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर सच अ नेम। कि तुमने अपने इतने सुंदर बच्चे का नाम मेरे जैसे क्यों रखा है, इस तरीके का नाम क्यों रखा है? व्हाट अ चाइल्डिश कपल यू आर रत्ना एंड यू। कि तुम कितने ज़्यादा बचकाना हरकतें करो, बच्चे जैसे कपल हो तुम और रत्ना। आई नो इट इज़ द इंग्लिश कस्टम ऑफ नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक। हाँ मैं जानता हूँ कि इंग्लिश जो लोग हैं, अंग्रेज जो होते हैं, उनके यहाँ कल्चर है, आपको आप जिसको पसंद करते हो आप उसी का नाम यहाँ पर रख देते हो। थोड़े मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि जो स्टोरी है अब टर्न हो गई है, रामा की शादी रंगा की शादी हो गई रत्ना से, उसको एक बेटा हो चुका है 3 साल का। तो उसी का बर्थडे पे इन्वाइट किया उसने ऑथर को। योर वाइफ इज़ 8 मंथ प्रेगनेंट नाउ। अब तुम्हारी वाइफ कितने साल की? 8 महीने और प्रेग्नेंट है। हु इज़ देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक। तुम्हारी मम्मी की मदद कौन करता है खाना बनाने में? माई सिस्टर हैज़ कम विद हर। तो जब ऑथर पूछते हैं तुम्हारी मम्मी की मदद कौन करता है खाना बनाने में, तो रंगा रिप्लाई करता है कि मेरी बहन आई हुई है जो उनकी मदद कर रही है। आई वेंट देयर फॉर डिनर। अब मैं वहाँ खाने के लिए जाता हूँ शाम को। श्यामा रश टू मी वैन आई वॉकड इट एंड पुट हिज आर्म राउंड माई लैग। तो श्यामा जो है दौड़ता हुआ आता है, जो कि रंगा का बेटा होता है, और आकर के मेरे पैर को पकड़ लेता है, मेरे लैग को। आई किस्ड हिम ऑन चीक एंड प्लेस अ रिंग ऑन हिज थिनी लिटिल फिंगर। तो मैं उसके गालों पर क्या करता हूँ, किस करता हूँ, और क्या कर देता हूँ, उसको एक उंगली पर एक अंगूठी पहना देता हूँ। अलाउ मी टेक टू लीव ऑफ यू रीडर, आई एम ऑलवेज हेयर रेडी टू सर्व यू। कि आप मुझे जाने की अब अनुमति दीजिए, पाठक मतलब हम सबको कह रहे रीडर्स को, और मैं हमेशा आपकी सेवा में मौजूद रहूँगा। यू वर नॉट बोर्ड आई होप। कि आप सब बोर नहीं होगे, उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ पर हो जाता है चैप्टर ख़त्म। आई होप आप सभी को भी ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। तो जल्दी से अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे बता दूँ मैं कि हमारे इस वीडियो के साथ में आपको MCQ लिंक लगा गया है डिस्क्रिप्शन में। सो प्लीज़ आप MCQ अटैम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी आपके S7 के एग्ज़ाम पास में है, नेक्स्ट मंथ आपके एग्ज़ाम है। तो उसके प्रिपरेशन के लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, MCQ क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।